स्टूडेंट, क्या आप कोई बड़े नंबर का भी स्क्वायर रूट आसानी से निकाल पाते, क्यूब रूट आसानी से निकाल पाते हो? क्योंकि स्क्वायर रूट का बहुत सारा मेथड होता है वर्गमूल निकालने का, पर क्यूब रूट का कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होता है। जैसे कि अब बहुत बड़ा नंबर हो, इसका क्यूब रूट आप कैसे निकालेंगे? तो आज का टॉपिक है मेरा रैपिड क्यूब रूट ट्रिक। बहुत इजीली आप 2 सेकेंड में किसी भी बड़ा से बड़ा नंबर का क्यूब रूट आप निकाल पाओगे। मैं इसी का आज ट्रिक बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा वीडियो कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स विद एसके मिश्रा सर। आप इसमें बने रहिए, बहुत आसानी से आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट आसानी से निकाल पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लो हमको यहाँ दिया हुआ है, या हम दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं 389017। इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, कितना होगा? तो आप यदि मेरा वीडियो आप शुरू से अंत तक देख लेते हो तो ये सब नंबर का स्क्वायर रूट आप यूँ निकाल लोगे 1 सेकेंड में। कैसे? तो सबसे पहला इसका जो काम होता है, वो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हमको जानना है कि क्यूब नंबर क्या होता है। ये याद रखो, क्यूब नंबर जानना बहुत जरूरी है। क्यूब नंबर, इसको आप नोट कर लेना स्टूडेंट। ये यदि जान गए समझो कि आधा काम हो गया। पहले एक तरफ लिखते हैं नंबर, दूसरा तरफ इसका क्यूब हम लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 10 तक आपको जानना है क्यूब सबका। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27। क्यूब मतलब उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512। राइट, इसका होता है 729, इसका होता है 1000। ये इतना आपको याद रखना है। यदि इतना आपको याद है, समझिए कि आधा काम आपका हो गया, आधा काम हो गया। अब सेकेंड पार्ट, हमको सेकेंड चीज क्या देखना है कि क्यूब इंस विथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉजिक है, याद रखना। हम लिख रहे हैं क्यूब इंस विथ, और दूसरा है क्यूब रूट इंस विथ। क्यूब रूट्स इंस विथ। देखो भी समझ में आ जाएगा। ये चीज आप नोट कर लेना, बहुत आसानी से आप किसी का भी निकाल लोगे, देख लेना। तुम यहां पर आप देखो 1 क्यूब इंस विथ 1, क्यूब नंबर 1 हो रहा है, तो इसका क्यूब रूट, ये क्यूब नंबर है, क्यूब रूट 1 ही होगा। क्यूब जब 8 से हो रहा है इंड, 8 पे देखो इंड हो रहा है, तो किसका ये क्यूब नंबर 2 का क्यूब है। 8 से जब इंड हो रहा है तो ये क्यूब 2 का है। जब ये देखो यहाँ 7 से इंड हो रहा है, जब किसी भी क्यूब नंबर 7 से इंड करे, याद रखना क्यूब रूट का लास्ट डिजिट उसका 3 होगा। सॉरी, 7 से जब ये होता है, 8 से होता है 2, 7 से होता है तो लास्ट डिजिट उसका 3 होगा। फिर इसी तरह से जब 4 से ये होता है 4 से, तो उसका 4 ही होगा। राइट, 4 से होता है 4 ही होगा, 5 से 5 ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ 125 का 5, और 6 से भी 6 ही होगा। यदि 3 रहता है तो 7 होगा। क्यूब नंबर 3 से इंड होता है
तो उसका 7 होगा, 8 का 2 होगा, राइट। एक मिनट, 3 का इधर से हम उल्टा लिख दिए, 5 का 6 का, ठीक है। 3 का 7 होगा, 2 का 8 होगा, 3 का 7 होगा, 2 का 8 होगा, 9 का 9 ही होगा और 0 का 0 होगा। इतना चीज आप याद रखना, उसके बाद बहुत आसानी से आप बना सकोगे किसी का भी नंबर का। जैसे देखो क्यूब अगर नंबर जो है लास्ट में 3 आता है किसी भी नंबर का, और मान लो इसी नंबर का अभी अभी मान लो कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में 6 आ रहा है, तो जब हम 6 देख रहे हैं आ रहा है, तो आप यहां से भी पता कर सकते हो 10 का कि 6 किस में आ रहा है। देखो 6 यहाँ आ रहा है, 6, इसका मतलब जो क्यूब रूट निकलेगा उसका लास्ट डिजिट 6 होगा। कि याद रखना हमेशा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये आप ट्रिक को समझ लेते हो, फिर से देखो, ये तो क्यूब निकालना है, 3 बार किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, 10 तक सबको याद होना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। जैसे स्क्वायर याद रखते हो ना, स्क्वायर नंबर से ढंग से क्यूब नंबर को याद रखना चाहिए 10 तक। अब ये इसी से हम लोग निकाल लिए हैं कि 1 का 1 हुआ, जब 8 होता है क्यूब किसी का तो स्क्वायर रूट 2 होगा, 7 आता है लास्ट में क्यूब नंबर का तो उसका रूट 3 होगा, 4 आता है तो 4 ही होगा, 5 आता है 5 होगा, 6 आता है 6 होगा, 3 तो 7 होगा, 2 तो 8 होगा, 9 तो 9, 0 तो 0। इतना याद रखो, बस आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान है, जैसे अभी हम जो बोर्ड पर नंबर लिखे हैं उसी का निकालते हैं। शुरू करिए, एकदम बहुत आसानी से समझिए। हमको निकालना है 38907 इसका क्यूब रूट का ये साइन होता है। क्या करना है देखिए, स्टेप वन क्या करो, 38907 लेफ्ट साइड से 3 के बाद आप स्लाइस दे दीजिए, 3 के बाद अलग कर दीजिए, 017 सबसे पहले 017 आया। इस चीज में हम क्या देखेंगे, लास्ट डिजिट क्या है जी, लास्ट डिजिट इज 7। अभी यहां हम बताए हैं जब किसी भी क्यूब नंबर का इंड करता है 7 से, तो क्यूब नंबर का लास्ट डिजिट क्या होगा, 3। अभी देखो वहां लिखा हुआ, यहां भी देखो 7 कहाँ आया है, 3 में, 3 होगा, एक चीज मिल गया। अब बाद का जो तीन स्टेप बचा है 389, ये अब क्यूब में चले जाओ, ये देखो 389 से क्यूब नंबर आप पकड़ो, यहाँ जो क्यूब नंबर लिखे हैं 389 से ठीक पहले कौन सा क्यूब नंबर आ रहा है, यहाँ पर देखो 389 से पहले 343 आ रहा है और 512 ज्यादा हो रहा है, इससे पहले ठीक जो हो रहा है वो 343 हो रहा है, जो किसका है, 343 जो है वो 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ, 7, क्या ले लेंगे, 7, राइट। तो इससे निकल गया 3 और इससे निकल गया 7, तो इसका क्यूब रूट आपका आ जाएगा 73। आप कैलकुलेटर से चेक कर लो, क्यों पता चल जाएगा कि इसका आप क्यूब रूट 73 होगा। बहुत आसान ट्रिक है स्टूडेंट, तो किसी भी नंबर का यदि वो क्यूब नंबर है तो आप आराम से 1 सेकंड में निकाल लोगे। जैसे एक एग्जाम्पल 872, क्या करना है देखो, इसको पहले 3 का कट करो, 3 में लास्ट डिजिट देखो क्या है, 2 कहाँ आएगा, 2 किसका आता है, 8 का आता है, यहाँ पर 2 देखो है, 2 किसका आता है, 8, तो 8 हो जाएगा। अब बचा 54 से पहले का कौन सा क्यूब नंबर है, ये देखो 54 से पहले का 27 है ना जी, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो हो जाएगा ये 38। तो 38 का क्यूब जो होगा 54872 होगा।
आसान है स्टूडेंट, हमको लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 2 चीज़ याद रखना, इस कॉलम से आसानी से हो जाएगा। यदि आपको समझ में आया है तो आपके लिए मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आप इसको निकाल करके कमेंट करके बताइएगा कि आपका निकला कि नहीं निकला, तो कितना आंसर आया, आप सीखे कि नहीं। देखिए चैलेंज आपको दे रहे हैं, स्क्वायर रूट निकालना है आपको 110592, 110592 एक, और दूसरा है 970299, 970299। इस दोनों नंबर का स्क्वायर रूट निकाल करके आप कमेंट करके बताइएगा कितना आंसर हुआ। जो जीनियस होगा स्टूडेंट वो जल्दी से करेगा, इसका आंसर देगा। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।